जाहिर है कि अखबारों को अच्छा लगा, 5-6 पन्ने पूरे मिलते थे, टीवी चैनल्स को भी मिला, पर उससे देश की जनता को कोई सही सूचना नहीं गई और आप सब लोग, आपको कोई उसका मुनाफा नहीं हुआ। ये एक वास्तविकता है। और जब चुनाव शुरू हो गया, प्रचार, आचार संहिता आने के बाद, प्रधानमंत्री वैसे आचार संहिता का तो ज़्यादा पालन नहीं करते, पर जाहिर है सरकारी विज्ञापन बंद हो गए, सरकारी प्रचार का एक हिस्सा बंद हुआ। पर अब भारतीय जनता पार्टी के साधन सामने हैं। हमने जैसा बताया था 2014 में, तब तो बीजेपी एक विपक्षी दल था और कांग्रेस सत्ताधारी दल थे। तभी भारतीय जनता पार्टी के पास जो साधन संसाधन थे, कांग्रेस उसके कहीं तुलना में उसके नज़दीक नहीं थी। और आज भी मैं कहूँगा कि अनुपात के दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो वो कम से कम 90 और 10 का फर्क है। 90% से ज़्यादा साधन पूरे देश के जो राजनीतिक प्रचार में लगेंगे, चुनावी प्रचार में, वो बीजेपी के पास हैं। एक छोटा सा उदाहरण उसका ये है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स जब शुरू हुए थे पिछले साल, तो एक ही महीने की फाइलिंग आई, एक ही महीने में वो जारी किए गए स्टेट बैंक की 4 शाखाओं के द्वारा, आरबीआई के माध्यम से। तो 295 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड्स जारी हुए। अब तो इस बार तो अभी आएंगे, 31 मार्च है कल, तो हज़ारों करोड़ में आएगा गिनती सामने। तो उस 295 करोड़ में से 290 करोड़ बीजेपी को गया। सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। और बीजेपी, आप लोगों ने इसको उजागर किया है कि सबसे बड़ी एडवर्टाइजर है देश की, और 4,297 करोड़ बीजेपी ने, 4,397 करोड़ खर्चा किया है पिछले 3-3.5 साल में। और नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, यूनिलीवर, रिलायंस और टाटा सबको पीछे छोड़ दिया, मिलाकर, एक एक को नहीं, सबको मिलाकर उनसे ज़्यादा पैसा विज्ञापन प्रचार में भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो इस पार्टी के पास साधन है जिसने इस देश के बेरोजगार नौजवान को एक आशा की उम्मीद दिखाई थी 2014 में, जिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, किसान को उसकी फसल की कीमत, जो उसकी लागत है, उसका ड्योढ़ा दाम मिलने की बात की थी। पर दूसरी वास्तविकता, एक हकीकत ये है कि गरीब की बात करने वाली, सबका साथ सबका विकास की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने अपने शासनकाल के अंदर अपना विकास साधनों से भरपूर, और उसका जो पूरा, मैं कहूँगा, तस्वीर वो पूरे देश को मालूम है और पूरी दुनिया में चर्चित है, केवल भारत तक सीमित नहीं। तो माननीय प्रधानमंत्री इस चुनाव प्रचार में, उनका अधिकार है, वो अपने दल की बात कहेंगे, पर वो कह क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं? वो असली मुद्दों से भाग रहे हैं। प्रधानमंत्री बौखलाए भी हैं, घबराए भी हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत के मतदाता आपसे ये नहीं पूछना चाहते कि आप कितने मजबूत हैं। प्रजातंत्र में शारीरिक शक्ति के आधार पर प्रधानमंत्री नहीं चुने जाते। सरकारों की मजबूती उनकी सोच से, उनकी नीति से, उनकी उपलब्धियों से होती है, बोलने से नहीं। प्रधानमंत्री असली मुद्दों से भाग रहे हैं। हमारा प्रश्न सीधा है, देश का नौजवान जवाब मांग रहा है, प्रधानमंत्री उस पर मौन क्यों है? यह हिसाब कौन देगा रोजगार का? 10 करोड़ रोजगार देना था, करोड़ों में रोजगार टूटा है इनके गलत फैसलों से। उसका हिसाब कौन देगा? श्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सरकार, दूसरा कोई उसका जवाब नहीं दे सकता। किसान की जो बेहाली है, जो आज हमारे कृषि क्षेत्र में एक दबाव आया है,
उत्पादन टूटा है, हजारों किसानों को आत्महत्याओं पे मजबूर होना पड़ा है। प्रश्न ये है कि प्रधानमंत्री जी असली मुद्दों पर आए। ये चुनाव रोजी रोटी का पे जवाब देना होगा, रोजगार ना देने पे आपको जवाब देना होगा, रोजगार तोड़ने पे जवाब देना होगा, किसान के साथ अन्याय करने पे आपको जवाब देना है। और हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने प्रचार में स्पष्ट रूप से और सच्चाई से ये बात रखेंगे और नरेंद्र मोदी जी की जवाबदेही तय की जाएगी, इनसे हिसाब मांगा जाएगा। और ये जो चाह रहे हैं कि हर तरफ की बात करें, सिर्फ 2014 के वायदे पे चर्चा ना करें, मैं कहूंगा कि राजनीतिक रूप से ये बेईमानी का काम है। ये अपेक्षा की जाती है कि जो सरकार चुनकर आई, जिसने आश्वासन दिए, वायदा दिए किए, वो हिसाब जरूर दे। और हिसाब होगा वायदा खिलाफी का, वायदा पूरा करने का नहीं। हिसाब होगा धोखा देने का। ये धोखा है। अगर आप झूठा वायदा करते हैं, मतदाता को भ्रमित करते हैं, तो धोखा है। तो वायदा खिलाफी भी है, धोखा भी है। और केवल भ्रामक प्रचार से, असली मुद्दों से भारत के परिपक्व मतदाता का ध्यान नहीं हट सकता। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ऐसा होने भी नहीं देगी। जाहिर है कि प्रधानमंत्री का प्रयास यही रहता है कि किसी भी तरह लोगों की भावनाओं से खेलें। 1947 के बाद आज तक इस देश ने कई बड़े मुकाम पे पहुंचा है। भारत बड़ी उपलब्धियां देश की हैं और इनकी एक मानसिकता है, केवल यही एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो देश की उपलब्धि को स्वयं व्यक्तिगत उपलब्धि मानते हैं। इस बात पर भी मैं कहूंगा आपत्ति है, और सेना का अपमान भी। भारत की फौज देश की है, भारत की जनता की है, हमारी सुरक्षा करती है। वो एक राजनीतिक दल और प्रधानमंत्री की फौज नहीं है। उसका राजनीतिक प्रचार में दुरुपयोग प्रधानमंत्री कृपा करके बंद कर दें। यह अहित हो रहा है देश का, देश की सुरक्षा का। केवल वोट के लिए हमारा जवान कुर्बानी नहीं देते, शहीद नहीं होते। और अगर देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं, पूरी दुनिया में जग हंसाई हो रही है कि भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मोदी ने घर में जाकर पीटा। ये बातें अच्छी नहीं है। ना नरेंद्र मोदी जी कहीं सीमा के पार गए हैं, ना ये देश अपेक्षा करता है कि भारत के प्रधानमंत्री कमांडर इन चीफ होंगे भारत की फौजों के, और भाई ये प्रधानमंत्री जाकर युद्ध लड़ेंगे। प्रधानमंत्री ये बात बंद करके जो बुनियादी बात है उस पर जरा आ जाएं। 5 साल के कार्यकाल में हमारी जहां तक अर्थव्यवस्था है वो चरमरा गई है। आर्थिक बदइंतजामी हुई है इस सरकार के कार्यकाल में। एक उपलब्धि ऐसी नहीं इकोनॉमी के संदर्भ में जिस पे इस सरकार को शाबाशी दी जाए। जिस तरह कोई जहाज उड़ता है हवा में तो उसके 4 इंजन होते हैं कम से कम। तो हमारी इकोनॉमी के जो 4 इंजन हैं, एक तो निवेश है, निर्माण और उत्पादन है, निर्यात है, एक्सपोर्ट है, और नए कारखाने लगना है जिसको अंग्रेजी में कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। ये चारों के चारों ठप है। निवेश टूट चुका है निरंतर। 5 साल में 7% गिरावट आई है नेशनल इन्वेस्टमेंट रेट में। निजी क्षेत्र के पास पैसा नहीं है लगाने के लिए, सरकार की तरफ से पैसा लग नहीं रहा, और निरंतर देश का घाटा बढ़ रहा है, देश का कर्जा बढ़ रहा है, सरकार का कर्जा बढ़ रहा है। तो पैसा गया कहाँ? ये पैसा
कहीं तो दिखना चाहिए था। 100 स्मार्ट सिटी की जगह 5 स्मार्ट सिटी देश को दिखते, कोई नए कारखाने दिखते जिसमें कम से कम 2-5 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिला होता। एक्सपोर्ट्स की बात है, जहां हम छोड़ कर गए थे 2014 में, लगभग $323 बिलियन पे मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट था। 316 का फिगर था, बाद में कोलेटेड नंबर $323 बिलियन था। तो अब ये शोर कर रहे हैं कि हम वहां तक पहुंच जाएंगे, उससे थोड़ा आगे निकल जाएंगे। 5 साल में $550 बिलियन होना चाहिए था। 16% की एवरेज थी हमारी औसतन बढ़ोतरी, हर साल होती थी। तो ये बुनियादी बात है जिसका इनको जवाब देना होगा।